हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग दोस्तों यूपी कैटेट में जो हॉर्टिकल्चर से जितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है, कम से कम केवल हॉर्टिकल्चर से दोस्तों 15 से प्लस क्वेश्चन आते हैं और टोटल मिलाकर एग्रीकल्चर का 60 क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो आज हम लोग हॉर्टिकल्चर का देखेंगे दोस्तों। हॉर्टिकल्चर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि इनडायरेक्ट यूपी कैटेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं और पूछे भी जाएंगे दोस्तों, ठीक। यूपी कैटेट में भी और सीयूटी में भी। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, मानव को भोजन में प्रतिदिन फलों की आवश्यकता होती है। मानव को भोजन में प्रतिदिन फलों की आवश्यकता होती है तो कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 120 ग्राम। ठीक, कितना होती है? 120 ग्राम। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्न में से एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है। निम्न में से एकांतर फलन की समस्या किस में पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, आम में पाई जाती है दोस्तों। किस में पाई जाती है? आम में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। अगर दोस्तों ये क्वालिटी अच्छा ना हो, अगर अच्छा दिख नहीं रहा हो तो थोड़ा ब्राइटनेस या क्वालिटी बढ़ा लीजिए। ठीक है दोस्तों। तो अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस फल में सर्वाधिक बहुभुरड़ता पाई जाती है? निम्न में से किस फल में सर्वाधिक बहुभुरड़ता पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? नींबू में पाई जाती है दोस्तों। इसका तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों, नींबू में पाई जाती है। इसमें नींबू में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन, सब्जियों की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं? सब्जियों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओलेरी कल्चर कहलाता है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन इसका भी सही है दोस्तों, ओलेरी कल्चर। क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर कहलाता है। सब्जियों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर कहलाता है। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फल उष्ट फल नहीं है? निम्न में से कौन सा फल उष्ट फल नहीं है दोस्तों? ठीक है, तो अमरूद नहीं है। निम्न में से कौन सा फल उष्ट फल नहीं है? तो अमरूद। इसका चौथा ऑप्शन सही है दोस्तों। निम्न में से कौन सा फल नहीं है? तो कौन सा उष्ट फल नहीं है? तो अमरूद नहीं है। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, 6वां नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्न में से कौन सा पादप सुंदरता के लिए उगाया जाता है या लगाया जाता है? ठीक है। निम्न में से कौन सा पादप सुंदरता के लिए लगाया जाता है? तो रॉयल पॉम लगाया जाता है। कौन सा पौधा है, कौन सा पादप है? तो रॉयल पॉम है। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है दोस्तों, रॉयल पॉम है। ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? रॉयल पॉम है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन इसका सही है, करेक्ट है एकदम दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्न में से सुगंधित पादप है। निम्न में से सुगंधित पादप है। सुगंधित पादप कौन सी है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही है दोस्तों, मैग्नोलिया और ग्रेडी फ्लोरा। मैग्नोलिया ग्रेडी फ्लोरा, ये चौथा ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। और उसके बाद अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्न में से शीतोष्ण फल है। निम्न में से शीतोष्ण फल कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, अंगूर है। निम्न में से कौन सा शीतोष्ण फल है? तो अंगूर है। ठीक है दोस्तों। आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से उपोष्ण फल है। निम्न में से उपोष्ण फल है, तो निम्न में से उपोष्ण फल कौन सा है दोस्तों? तो उपरोक्त सभी है। इसमें अनार भी है, देखो आम, अमरूद भी है दोस्तों, नींबू वर्गीय फल भी है और अनार भी है। ठीक है। निम्न में से उपोष्ण फल तीनों है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही है। ठीक है दोस्तों। 10वां नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्न में से उपोष्ण फल, निम्न में से 10वां नंबर क्वेश्चन, ये दोस्तों 9वां था। 10वां नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, फूल व सब्जियों वाले पौधे ज़्यादातर होते हैं। फूल व सब्जियों वाले पौधे ज़्यादातर होते हैं, तो बहुवर्षीय होते हैं, एक वर्षीय होते हैं, द्विवर्षीय होते हैं, उपरोक्त में से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है दोस्तों, एक वर्षीय होते हैं। ठीक है। फूल या सब्जी अधिकतर एक वर्षीय फसल होते हैं। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, ऊपर कर देता हूं दोस्तों कि अच्छे से दिखे। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, परभनी क्रांति किस्म है। परभनी क्रांति किस्म है। ठीक है। तो परभनी क्रांति किसकी किस्म है? तो भिंडी की किस्म है। तीसरा ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, परभनी क्रांति भिंडी की किस्म है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला नंबर देखो, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
के कारण मतलब किसके कारण मिर्च में तीखापन होता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी कैडेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये टिक लगाते जाना, ठीक है। जिसमें मैं स्टार लगा देता हूँ दोस्तों, उसमें आप भी स्टार लगा लीजिए, ठीक है। तुम किसके कारण मिर्च में तीखापन होता है, तो कैप्सेसिन के कारण होता है। किसके कारण, तो कैप्सेसिन, इसमें कॉप्सोसिन लिखा दोस्तों, ये रहेगा कैप्सिसिन रहेगा, ठीक है। इसमें कॉप्सिसिन लिखा, कैप्सिसिन रहेगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन इसका भी सही है, ठीक है। चौथा ऑप्शन सही है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, शल्ककंदीय सब्जी का उदाहरण है। शल्ककंदीय सब्जी का उदाहरण है, शल्ककंदीय सब्जी का उदाहरण है तो प्याज है। चौथा ऑप्शन इसका भी सही है दोस्तों। शल्ककंदीय सब्जी कौन सी है, तो प्याज है, ठीक है दोस्तों। अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, ऐसी फसल जो सस्य विज्ञान तथा उद्यान वैज्ञानिक दोनों है, मतलब जो सस्य विज्ञान भी है और उद्यान विज्ञान, मतलब एग्रोनॉमी में भी आए और हॉर्टिकल्चर में भी वही आए, वो कौन सी फसल है, तो वो मटर है, ठीक है। चौथा ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, मटर वाली मटर है, ठीक है, जो कि उद्यान विज्ञान भी है और सस्य विज्ञान भी है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन, सब्जियों के तैरते हुए बगीचे कहाँ पाए जाते हैं। सब्जियों के तैरते हुए बगीचे कहाँ पाए जाते हैं, तो कश्मीर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, दूसरा ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। सब्जियों के तैरते हुए बगीचे कहाँ पाए जाते हैं, कश्मीर में पाए जाते हैं। सब्जियों के तैरते हुए बगीचे कश्मीर में पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, पतझड़ी पौधे लगाने का उत्तम समय है फरवरी मार्च। दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों इसका। पतझड़ी पौधे लगाने का उत्तम समय कौन सा है, तो फरवरी मार्च है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, गोल्ड फ्लेक व यूफेनेस गोल्ड फ्लेक या यूफिनेस निम्न में से किसकी एक प्रमुख समस्या है, तो टमाटर की है, ठीक है। क्या, टमाटर की ये प्रमुख समस्या, गोल्ड फ्लेक व यूफिनेस, ये किसमें लगता है, तो टमाटर में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 17 नंबर हो गया दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, थार सेविका या थार कीर्ति किस फल की प्रमुख किस्म है, तो थार सेविका या थार कीर्ति किस फल की प्रमुख किस्म है, तो बेर की है। किसकी है, बेर की। ए वाला ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, बेर की है। 19 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, अंगूर में डाउनी मिल्ड्यू बीमारी की भविष्यवाणी, अमरूद में डाउनी मिल्ड्यू की भविष्यवाणी हेतु कौन सा सॉफ्टवेयर उपयुक्त है, ठीक है। अमरूद में डाउनी मिल्ड्यू जो बीमारी होती है उसकी भविष्यवाणी करने वाला कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो MET मतलब मेटबिन 2 है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों, मेटबिन 2 है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, जड़ वाली सब्जी है, तो सब लोग जानते हैं ये क्वेश्चन दोस्तों, जड़ वाली सब्जी है तो मूली है। कौन सी है, मूली। दूसरा ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। अगर 21 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्न में से भारत में कुल फल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है, तो महाराष्ट्र का है। ए ऑप्शन सही है दोस्तों इसका, ठीक है। निम्न में से भारत में कुल फल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है, तो महाराष्ट्र का है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है तो रतौंधी। डी वाला ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है तो रतौंधी है, ठीक है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्न में से कौन सी फसल विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादित फसल है, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन किस फसल का होता है विश्व में, पूरे विश्व में, ठीक है। तो किसका होता है, तो आलू का होता है। पूरे विश्व में उत्पादन किस फसल का होता है, तो आलू का होता है। इसका ऑप्शन सी वाला सही है, ठीक है दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्न फलों में से कौन से फल में एस्कॉर्बिक एसिड सर्वाधिक होता है। निम्न फल में से कौन सा फल एस्कॉर्बिक एसिड सर्वाधिक, कौन से फल में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, तो आंवला में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों, आंवला में पाया जाता है। और एस्कॉर्बिक एसिड देखो, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन सी किसमें पाया जाता है, आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद वो 25 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, केले के तने का भाग जो भूमि से ऊपर रहता है कहलाता है आभासी तना। केले के तने का भाग है जो भूमि से ऊपर रहता है उसे क्या कहते हैं, तो आभासी तना कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गार्डन लेंटर्स और गार्डन पेगोडा
पेगोडा, ठीक है, गार्डन लेंटर्स और गार्डन पेगोडा, गार्डन ब्रिज, टी गार्डन और समतल बगीचे किस शैली के विशेष लक्षण, किस शैली के विशेष लक्षण है? तो जापानी गार्डन के, ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, ए वाला ऑप्शन सही है, जापानी गार्डन के विशेष लक्षण है, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्न में से किसमें परकंद द्वारा प्रवर्धन नहीं होता? निम्न में से किसमें परकंद द्वारा प्रवर्धन नहीं होता? तो आलू में नहीं होता, ठीक है, निम्न में से किसमें परकंद द्वारा प्रवर्धन नहीं होता है? आलू में नहीं होता, इसका दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों देखो 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसमें ऊपरी भूस्तरी रनर्स द्वारा प्रवर्धन होता है? निम्न में से किसमें ऊपरी भूस्तरी रनर्स द्वारा प्रवर्धन होता है? तो दूब घास में होता है, किसमें दोस्तों? दूब घास में, सी वाला ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, दूब घास में होता है, ठीक है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों, और वीडियो समझ में आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके दोस्त भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं, तो उनको भी ये वीडियो शेयर करो दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों 29 नंबर, निम्न में से किसमें पर परागण नहीं होता है? निम्न में से किसमें पर परागण नहीं होता है? तो मटर में नहीं होता पर परागण, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है दोस्तों, मटर में पर परागण नहीं होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो 30 नंबर, साकीय कलम की लंबाई होती है, साकीय कलम की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों 5 से 10 सेंटीमीटर होती है, दूसरा ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, साकीय कलम की लंबाई कितनी होती है? 5 से 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो 31 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, मूल वृंत की कम से कम आयु होनी चाहिए, मूल वृंत की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 1 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, मूल वृंत की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 1 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, फल व सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में क्रमशः स्थान है, मतलब फल व सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है, ठीक है, द्वितीय स्थान, ठीक है, द्वितीय स्थान है, फल में भी और सब्जी में भी द्वितीय स्थान है भारत का, जो कि उत्पादित करता है, ठीक है, पूरे विश्व में। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं दोस्तों अगले